नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी पांडे, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है इस टॉपिक पे बातचीत करने के लिए कि 2035 तक जब इंडिया एक इमर्जिंग सुपर पावर होगा और चाइना ऑलरेडी एक सुपर पावर बन चुका होगा, फिलहाल जो इंडिया अपने डिफेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका रिजल्ट आ गया होगा। उस टाइम पे इंडिया और चाइना कहाँ पे खड़े होंगे? क्या इंडिया और चाइना के बीच में अगर भविष्य में एक पोटेंशियल वॉर होती है तो उस टाइम पे इंडिया क्या प्रॉपर चाइना को टक्कर दे पाएगा या चाइना से एक कदम आगे जाएगा, या हमें और वेट करना पड़ेगा चाइना से मुकाबला करने के लिए? क्योंकि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी चाइना इंडिया के साथ में दोस्ती खेल रहा है, लेकिन इसी हफ्ते भारत के बॉर्डर के समीप अपनी एक्सरसाइज चालू कर रखी है। उसने बहुत लेटेस्ट वेपन्स का उपयोग कर रहा है तिब्बत के क्षेत्र में जो उसने कब्जा कर रखा है, और वो पूरी तरह से डेमोस्ट्रेट कर रहा है कि वो कभी भी वॉर के लिए रेडी रहता है। तो आज हम इस वीडियो में दोनों देशों के बीच में तुलना करेंगे कि कौन किस पैमाने पे खड़ा होगा। 2035 तक की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आसमान पर कब्जे की। 2035 तक भारतीय वायुसेना एक घातक मिश्रित बेड़े से लेस होगी, जिसका हीरो होगा राफेल। 140 राफेल लड़ाकू विमान का बेड़ा भारत की वायु शक्ति को एक नई ऊंचाई देगा। ये मल्टी रोल फाइटर टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप विमानों में गिने जाएंगे। सुखोई 57 जो रूस से खरीदने जाने वाला है, 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। सुखोई 57 स्पेशली भारत इसलिए खरीद रहा है कि एनिमी के एयर स्पेस में हम घुसे, पेनिट्रेट करें उसके एयर स्पेस को अच्छे से। लेकिन ये बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाएगी। इंडिजिनस स्ट्रेंथ यानी भारत का खुद का तेजस फाइटर जेट MK1 पहले ही सेवा में। तेजस मार्क 2 एक मोर पावरफुल और कैपेबल वेरिएंट है। 2035 तक इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बन चुका होगा, और सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा आमका एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट। ये भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा जो हमें तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। अब बात करते हैं चाइना के एयरफोर्स की। चीन की तरफ देखो तो उसके पास पहले से ही बहुत बड़ा और मॉडर्नाइज बेड़ा है। उसके पास में अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट J-20 है, जिसकी संख्या सैकड़ों में है। वो और भी एडवांस वेरिएंट पर काम कर रहे होंगे। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसका स्केल और तेजी से उत्पादन करने की क्षमता। हालांकि उनके इंजन के कुछ की टेक्नोलॉजीज अभी भी रूस के ऊपर निर्भर है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि 2035 में चीन का बेड़ा संख्या में बहुत बड़ा होगा, लेकिन भारत के पास में क्वालिटी, टेक्नोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राफेल, सुखोई 57, आमका और एक्सपीरियंस पायलट होंगे। इस मामले में इंडिया एक बहुत घातक फोर्स बना चुका होगा, क्योंकि चाइना के पास में जो पायलट्स हैं उन्होंने कभी भी असली लड़ाई नहीं लड़ी है। थैंक्स टू पाकिस्तान इंडिया आए दिन एयर स्ट्राइक करता रहता है, इसलिए हमें रियल कॉम्बैट कैसे होता है उसका अनुभव है। चाइना का मिशन है कि 2035 तक कम से कम 4000 5th जनरेशन के फाइटर जेट उसके पास होने चाहिए। तो संख्या की बात जब हम करेंगे तो चाइना हमेशा हमसे आगे होगा, लेकिन क्वालिटी में चाइनीज सामानों की क्वालिटी आप जानते हो, और पाकिस्तान वाले तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में एक्सपोज भी हो गया है। अब बात कर लेते हैं एयर डिफेंस की, क्योंकि जिस देश का एयर डिफेंस अच्छा होता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बच जाते हैं। तो भारत के पास में पहले ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, और 2035 तक और भी यूनिट्स खरीदने की योजना होगी। यह सिस्टम हमारे आसमान को एक मजबूत शील्ड प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी एक खबर है, प्रोजेक्ट कुसा या भारत का अपना लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो इजरायली टेक्नोलॉजी के सहयोग से बनाया जा रहा है। 2035 तक ये S-400 का एक स्वदेशी विकल्प बनकर उभरेगा। प्रेजेंट टाइम में इंडिया के पास में दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर। आकाश तीर कोई मिसाइल नहीं है, एक सिस्टम है जो DRDO ने डेवलप किया है। ये क्या करता है कि रियल टाइम में सारे डाटा कलेक्ट करता है, सैटेलाइट से कलेक्ट कर लेता है, रडार से कलेक्ट कर लेता है, मिसाइल के सीकर से कलेक्ट कर लेता है। मतलब जितने भी रडार हमने जगह जगह पे लगा रखे हैं सबका रियल टाइम में डाटा एकत्रित करके और एक सिनेरियो, एक इमेज प्रेजेंट करता है कौन सी मिसाइल आ रही है या कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, और इसके लिए हमारे पास बेस्ट डिफेंस सिस्टम क्या हो सकता है, किस मिसाइल से हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पहले से ही दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल माना जाता है, और 2035 तक हम ब्रह्मोस 2 को देख चुके होंगे, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगा जिसकी स्पीड मार्क 7 से भी अधिक होगी और जिसे रोक पाना लगभग में नामुमकिन होगा। और अभी हाल ही में नोटम जारी किया गया है बे ऑफ बंगाल में, इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। 1450 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है, आप देखोगे न्यूज में कुछ दिनों में। उधर हम चीन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है। उनके पास में DF-17 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल और DF-21D जैसे कैरियर किलर्स मिसाइल जो पूरे प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इतने ज्यादा पावरफुल ये मिसाइल हैं कि पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर को ही ध्वस्त कर सकते हैं, और जो इंडियन ओशन है उसमें इसका दबदबा है पूरी तरह से, और अमेरिकन नेवी भी इससे चिंतित रहती है। और उनका एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क भी बहुत घना है और एडवांस है, क्योंकि बहुत सारे लेयर चाइना ने बनाए। बेसिकली चाइना को कॉपी ही करना होता है। अब आप कहोगे कि तो फिर इनका एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास में था, वो क्यों नहीं काम किया? देखो, चाइना जो बिल्कुल यूज कर नहीं होता, कबाड़ होता है, वो पाकिस्तान को दे देता है। पाकिस्तान कोई नोट तो गिन नहीं देता है चाइना को, तो चाइना क्यों अच्छी टेक्नोलॉजी अपनी देगा? इसलिए चाइना को जो चीज कबाड़ में बेचनी होती है, पाकिस्तान जैसा नाम का एक कबाड़ी है उसको सेल कर देते हैं, पैसे देते रहते हैं, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, गधे इंपोर्ट करवा लेते हैं वहां से ये लोग। देखो, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम में तुलना बहुत ही करीबी है। भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में चीन के बराबर पहुंच चुका होगा 2035 तक। आज हम मान सकते हैं कि हाँ, DF-21D मिसाइलें हैं उनके पास में, उस टाइप की हमारे पास अभी मिसाइलों की कमी है। लेकिन मिसाइल के मामले में जो कोई
ये बोले कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो या तो वो कुछ नहीं जानता है या तो फिर वो जंगल में रहता है, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल डेवलपर है इस दुनिया का। और एक बात आप क्लियर रखो, 2035 की लड़ाई अगर होती है या उससे बाद में होती है तो ये सिर्फ फाइटर जेट्स और मिसाइल की नहीं होगी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, साइबर वॉरफेयर और ड्रोन टेक्नोलॉजी की होगी। भारत प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र जैसी परियोजनाओं पर काम कर रहा है जो एक AI पावर्ड इंटीग्रेटेड नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम है। इसका मकसद है कि सैनिकों, हवाई जहाजों, ड्रोन और जमीनी व्हीकल्स को एक साथ जोड़कर एक ऐसी फाइटिंग यूनिट बनाना है जो लाइटिंग फास्ट डिसीजन ले सके, मतलब पलक झपकते हुए रियल टाइम में, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ इसी टाइम में 1 सेकंड के अंदर सारी चीजों को एकत्रित करके सोचे, एक इमेज प्रेजेंट करे और उस पर एक्शन लिया जाए। मतलब लाइट की स्पीड से सब काम होगा। बिल्कुल ये होगा ही नहीं कि यहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, वहां से आ रही है, इसको लाओ कनेक्ट करो, ऐसा कुछ नहीं। अब देखो बात करते हैं कि 2035 में आगे कौन होगा, तो दोनों आगे होंगे, क्योंकि चीन के पास में संख्या बहुत होगी, बहुत सारे फाइटर जेट होने वाले हैं, बहुत सारी नेवी की वॉरशिप होने वाली है। ऑलरेडी चाइना दुनिया की सबसे बड़ी नेवी रन करता है, मतलब अमेरिका से आगे निकल चुका है। इस वजह से चाइना के पास में जब क्वांटिटी की बात आएगी तो बहुत सारी होगी, क्वालिटी के मामले में इंडिया आगे निकल जाएगा। चाइना के पास ज्यादा जहाज होंगे, ज्यादा विमान होंगे, ज्यादा सैनिक होंगे, उनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम सेना के लिए तेजी से सामान बना सकता है। सिंपल सी बात है। भारत के पास में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा, टेक्नोलॉजिकली एडवांस और डाइवर्स इक्विपमेंट, दुनिया के सबसे एक्सपीरियंस्ड माउंटेन वॉरफेयर ट्रूप्स और पावरफुल ग्लोबल पार्टनर लाइक रसिया, फ्रांस, इजराइल और USA, जिनके स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी भारत को मिलती है और मिलती रहेगी। चाइना को अमेरिका कभी भी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी नहीं देने जा रहा, इजराइल कभी नहीं देगा, फ्रांस कभी नहीं देगा। रूस के पास में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती तो वो खुद ही यूज कर लेता, वो चाइना को क्या देगा, देना होगा तो वो भारत को देगा। चाइना को कोई टेक्नोलॉजी देने को तैयार होगा तो वो है पाकिस्तान, नाड़ा कैसे डालते हैं बता देगा पैजामे में। 2035 में भारत चीन का लाइक फॉर लाइक मैच तो नहीं बनेगा, लेकिन एक ऐसी मिलिट्री पावर बन चुका होगा जो चीन को किसी भी संघर्ष में बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। ये डेटोरेंस की असली ताकत है, क्योंकि मेनली हम अटैक नहीं करने जा रहे हैं। जब बात आएगी डेटोरेंस की तो हम अच्छे से धो देंगे, क्योंकि आओ तो एक बार हवेली पे। और एक बात ये क्लियर रखना, ये तुलना सिर्फ शक्ति का आकलन नहीं है, बल्कि एशिया के भविष्य की एक झलक है। दोनों देशों की ताकत विश्व शांति और स्थिरता के लिए एक अहम कड़ी है। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। और ये इंस्टाग्राम पेज है, इसको फॉलो कर लो। जो भी क्वेरीज हैं आप वहीं पे पूछ सकते हो, ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, आप वहाँ पे पूरी जानकारी ले सकते हो। जो वीडियो यहाँ पे नहीं शेयर की जा सकती वहाँ पे शेयर कर दूंगा। जय हिंद।